नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज वीडियो में बात करेंगे आधार यूशियल सेंटर के बारे में, सीएससी आधार सेवा केंद्र के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है, अगर आप सीएससी के माध्यम से आधार का काम करते हैं या किसी भी अन्य संस्था के साथ में आधार का काम किए होंगे, तो ऐसे में आपको यूआईडी की तरफ से समय समय पर जो भी दिशा निर्देश दिए जाते हैं या सीएससी की तरफ से जो भी दिशा निर्देश आपको दिए जाते हैं काम करने के लिए, उनका पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। अदरवाइज़ आपके ऊपर कोई पेनाल्टी लग सकती है या फिर आपका जो है ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है, आपका आधार सेंटर बंद हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में रिसेंटली अभी सीएससी ने जो है आधार यूशियल सहित अन्य सरकारी सेवाओं के लिए, अन्य इंपॉर्टेंट जो सीएससी के अच्छे प्रोजेक्ट हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस में बदलाव किया है। साथ ही जिन दोस्तों का जो है आधार का सेंटर चल रहा है उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं और जो लेना चाहते हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है, और बेसिकली अगर आपका आधार यूशियल का सेंटर चल रहा है तो आपको ये चीज़ें बहुत ही ध्यान रखनी है ताकि आपको आपके आधार यूशियल सेंटर से संबंधित या सीएससी के सेंटर पर किसी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि दोस्तों अभी रिसेंटली सीएससी न्यू मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि अभी तक जो है जो भी आधार यूशियल का सेंटर था उसमें जो है ट्रांजैक्शन काउंट को ध्यान नहीं दिया जाता था। ठीक है, लेकिन अभी अगर आप नया आधार सेंटर लेना चाहोगे या पहले से भी अगर आपका चल रहा है तो आपके लिए भी चीज़ें यही लागू होती हैं कि अगर आप एक नया आधार सेंटर लेना चाहते हो तो आपको अपने सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे मिनिमम 50 ट्रांजैक्शन पर मंथ करने ज़रूरी हैं। वैसे तो 100 करने हैं, लेकिन मिनिमम अगर 50 से कम है तो आपको अप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपने अप्लाई भी कर दिया तो वो पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा, उसका अप्रूवल नहीं होना है। ठीक है, और दूसरी चीज़, अगर आप पहले से काम कर रहे हैं तो भी आपको अपना आधार, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपको आधार का काम मिल गया उसके बाद सीएससी का अन्य जो काम है, अन्य जो सर्विसेज हैं उनमें आप काम करना बंद कर दें। क्योंकि दोस्तों जैसे कि पता है कि आज की डेट में अगर आपके पास आधार सेंटर है तो आपके पास लोगों का फुटफॉल यानी कि लोगों की भीड़ आपके सेंटर से कम नहीं होती है। ऐसे में आपके पास एक अच्छा मौका है सीएससी की अन्य सर्विसेज में काम करके अच्छा मुनाफा कमाने के साथ साथ जो है लोगों को भी उनकी सेवाओं के बारे में बताने का। क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग कस्टमर्स को अपने यहाँ तक लाने के लिए कई तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं। आपके पास तो कस्टमर खुद चल के आ रहा है, तो वहाँ पे आप एक बैनर पोस्टर के साथ में या अपना कोई स्टाफ के माध्यम से लोगों को पूछें कि उनको और क्या चीज़ें करनी है या आप कौन कौन सी सर्विसेज में काम करते हैं, कैसे उनकी और हेल्प कर सकते हैं किसी अन्य मामले में, वो भी आप उनको बताएंगे। तो वहाँ से एक तो आपका आधार के लिए आदमी आया था और 2-4 सर्विसेज और आपके यहाँ जो होती हैं उनके बारे में जान के और आगे आपके पास आएगा। तो आपका बेनिफिट जो मुनाफा है वो बढ़ता जाएगा, क्योंकि कस्टमर जितनी सर्विस आप करोगे उसके हिसाब से बढ़ेगा। प्लस जो है सीएससी में भी आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा कि आप जो है सिर्फ आधार का काम, ऐसा नहीं कि आपने सीएससी से आधार का काम ले लिया, सिर्फ आधार ही कर रहे हो, उसके अलावा कुछ नहीं कर रहे हो। अगर ऐसा आप कर रहे हैं, ये गलती आप कर रहे हैं कि केवल आधार यूशियल पे ही फोकस कर दिए हैं, बाकी आप सीएससी की सर्विसेज में काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। दोस्तों आप सारे लोग अभी आधार यूशियल के साथ साथ में बाकी चीज़ें भी करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आपका वो बैंकिंग पोर्टल हो और चाहे आपका डीजीपे हो, चाहे सीएससी पोर्टल हो। क्योंकि जैसे कि जब भी आपने आधार यूशियल सेंटर के लिए अप्लाई किया होगा या भी अगर लेना चाहते हैं तो आपको पता होगा कि उसके लिए बैंक बीसी सेंटर ज़रूरी होता है। अगर आपके पास बैंक बीसी सेंटर नहीं है तो आपको सीएससी से डायरेक्टली आधार का काम नहीं मिल सकता है। ठीक है, जो है आधार का काम लेने के लिए आपने बैंक बीसी पोर्टल लिया था, लेकिन अभी आप बैंक बीसी पोर्टल पर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं और आधार का ही काम कर रहे हैं, तब भी आपके लिए बहुत ही चिंता का विषय है। क्योंकि अगर बैंक बीसी आपका बैंक की तरफ से या सीएससी की तरफ से बंद कर दिया जाता है नॉन ट्रांजेक्शन की वजह से, तो ऐसे में आपका आधार यूशियल ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, क्योंकि वो बैंक बीसी के ऊपर ही डिपेंड है। बैंक बीसी अगर होगा तभी आपको आधार यूशियल का काम मिल पाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ में आपको जो है सीएससी डिजिटल सेवा पोर्टल पे भी महीने में कम से कम 50 से 100 ट्रांजैक्शन करने ज़रूरी हैं। अगर इस पे आप नहीं करते हैं तब भी आपके लिए समस्या हो सकती है, क्योंकि सीएससी में जो भी नई सर्विसेज आती हैं, जो भी बढ़िया प्रोजेक्ट आते हैं, तो ऐसे लोगों को ही देने पे अब विचार किया जा रहा है जो पहले से सीएससी के साथ में अच्छा काम कर रहे हैं या सीएससी के साथ में ही सारी सर्विसेज कर रहे हैं। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे पोर्टल्स चल रहे हैं जो आपको बोलते हैं कि ये काम आप इससे कर लीजिए, APS उससे कर लीजिए, पैन कार्ड का फ्रेंचाइजी यहाँ से ले लीजिए। तो अगर ऐसे आप करते हैं किसी अन्य संस्था के साथ में तो फिर आपको दिक्कत आएगी कि सीएससी में आपके ट्रांजैक्शन कम होंगे, और सीएससी में ट्रांजैक्शन जिसके ज़्यादा होंगे आपके क्षेत्र में, आपके गांव में, आपके एरिया में, उसको गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या जो अच्छा काम आएगा वो मिलेगा। तो इससे थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि अगर कोई भी काम कर रहे हैं, 2-4 पैसे का अंतर भी है, तो भी आप सीएससी से ही करिए। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अभी आपका डिजिटल सेवा पोर्टल हो गया,
बैंक पीसी पोर्टल हो गया, आधार यूशियल हो गया, इसके साथ में एक सर्विस है सीएससी का डिजीपे। ठीक है, तो जैसे कि दोस्तों को काफ़ी क्वेश्चन रहता है कि सर अब तो हमें बैंक बीसी मिल गया है, अब डिजीपे हम अगर चलाएंगे तो बैंक बीसी पे ट्रांजेक्शन कैसे होगा। तो आपको बैंक बीसी पोर्टल ही चलाना है अगर आपको आपका जो है बीसी पॉइंट हो गया है, लेकिन ऐसे में डिजीपे को भी भूल नहीं जाना है, क्योंकि आपको पता है सीएससी की तरफ से कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट का पेमेंट आता है या कुछ भी आपका होता है तो आपका डिजीपे के भीतर आता है। तो ऐसे में नॉर्मली आप जो है कोशिश करिए कि 5 ट्रांजेक्शन दिन के, बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन आप जो है डिजीपे से मत करिए, लेकिन एटलीस्ट 5 ट्रांजेक्शन सीएससी डिजीपे के माध्यम से कर दें, ताकि आपका जो सीएससी का आधार का काम है, चाहे बैंक बीसी का काम है और सीएससी पोर्टल का भी काम है, उस पर भी आपका अच्छा काम होता रहे, प्लस आपको आने वाले प्रोजेक्ट्स में भी आपको उसमें जो है उसका लाभ जल्दी से मिल जाए, आसानी से उसके लिए भागदौड़ ना करनी पड़े। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, ताकि आपका आधार यूशियल सेंटर अगर आपको नहीं मिला है तो आसानी से मिल जाए, और अगर मिल चुका है तो वो चलता रहे, क्योंकि अभी रिसेंटली जो ये नियम चेंज हुए हैं आधार यूशियल, बैंक बीसी, पीएमजे दिशा, इन सर्विसेज को लेकर, और अगर इनमें जो है जिन बीएलईज के ट्रांजेक्शन नहीं होंगे उनको ये सर्विसेज मिली हुई हैं, तो उनसे भी ये सर्विसेज ली जा सकती हैं, ताकि जो बीएलई काम कर रहे हैं इन सर्विसेज में उनको वो सर्विसेज दी जाए। तो आशा करता हूं दोस्तों आप सभी को ये अपडेट अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों में जरूर पहुंचाइएगा, ताकि सभी इसके बारे में पता चल सके और किसी का भी आधार सेंटर या कोई भी सर्विस जो है सीएससी से बंद ना होने पाए। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।